मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे हो गए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.5। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो रहमान की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हल करते हैं। माना रहमान की आयु, हमने मान लिया रहमान की आयु को x मान लिया। जब रहमान की हमने आयु x मान लिया तो 3 वर्ष पूर्व, अब हम प्रश्न से चलेंगे। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु कितनी होगी? अभी रहमान की आयु कितनी है? x, तो x और 3 वर्ष पूर्व थी तो -3। ये हो गई हमारी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब इस आयु का व्युत्क्रम, इस आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम, अब इस आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x - 3। दोबारा प्रश्न से क्या आ रही है? 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अब 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी? जब बाद है तो x थी उसकी आयु और बाद में कितनी होगी? तो जुड़ जाएगी x + 5। अब इस आयु का व्युत्क्रम, क्योंकि आयु के व्युत्क्रम का योग, तो यह है हमारा आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। तो हमारी संख्या कितनी है? आयु x + 5, तो 1/x + 5। ये हो गई हमारी आयु का व्युत्क्रम। जब ये हो गया, अब इन व्युत्क्रम वाली आयु का जो योग है वो 1/3 है। तो देखो प्रश्नानुसार 1/x - 3 प्लस, क्योंकि योग मांगा है, और 1/x + 5 ये किसके बराबर है? 1/3 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 1/3। अब देखो इनकी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 5 की 1 में करेंगे तो x + 5, फिर बीच में प्लस, x - 3 की 1 में करेंगे तो x - 3 बटे में x - 3 गुणा x + 5 बराबर 1/3। अब देखो x और x दोनों को जोड़ दिया तो हो जाएगा हमारे पास 2x, और +5 में से -3 घटा दिया तो ऊपर बच गया हमारा +2 बटे में, ये गुणा में है तो x और x की गुणा करेंगे तो x², और x की +5 में करेंगे तो 5x, -3 की x में करेंगे तो -3x, और -3 की 5 में करेंगे तो 5×3 = 15, -15 बराबर 1/3। अब देखो ये हमारे पास आ गई 2x + 2 बटे x², 5x में से -3x घटाएंगे तो +2x, और यहां बचा -15 बराबर 1/3। अब हमारे पास ये आ गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 6 में करेंगे, या 3 की 2x में करेंगे तो 6x², सॉरी x² नहीं है तो 3x, और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर, एक की समीकरण में करेंगे तो x² प्लस 2x - 15। अब देखो इसके आप इस 6x + 6 को उधर भेजेंगे तो x² प्लस 2x
-15 और प्लस 6x इधर जाएगा तो माइनस का 6x और प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x में से माइनस का 6x घटाएंगे तो माइनस का 4x और माइनस के 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 बराबर 0। अब ये आ गई हमारे पास द्विघात समीकरण। इसका गुणनफल 21 हो और घटा करके ये हमारा 4 हो जाए तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। 7 और 3 का गुणनफल 21 हो जाएगा और प्लस 3 में से माइनस का 7 घटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x एक ब्रैकेट में ले लिया प्लस 3x माइनस 21 एक ब्रैकेट में ले लिया। यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा x माइनस 7 और यहाँ प्लस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, यहां बचा हमारा x माइनस 3 सत्ते 21 बराबर 0। दोनों समान है, कॉमन ले लिया, x माइनस 7 को 0 के बराबर रख दिया और x प्लस 3 को भी 0 के बराबर कर दिया तो ये हो गया x बराबर -7 है प्लस का 7 और x बराबर माइनस का 3। अब माइनस का है तो ये हमारा अमान्य मान होगा। अब देखो क्या दिया है, रहमान की आयु x बराबर 7 वर्ष, अतः वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष, वर्ष में दिया है तो वर्ष, यही हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद।